हेलो साथियों, आप सभी को टारगेट एग्जाम सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग भारत का भूगोल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, दिया हुआ भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? ए में है लेह, बी में है कच्छ, सी में है जैसलमेर, डी में है बाड़मेर और डी ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन डी होगा, कच्छ। संबंधित राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार दिए गए जिलों का कुल क्षेत्रफल निम्नलिखित है। लद्दाख 45,100 वर्ग किलोमीटर और कच्छ गुजरात 45,674 वर्ग किलोमीटर, जैसलमेर राजस्थान 38,401 वर्ग किलोमीटर, बाड़मेर राजस्थान 28,387 वर्ग किलोमीटर है। गुजरात की राजधानी कौन सी है? ए में है गोधरा, बी में है बड़ोदरा और सी में है गांधीनगर, डी में है अहमदाबाद। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन सी है गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। राजस्थान की राजधानी कौन सी है? ए में है जैसलमेर, बी में है उदयपुर, सी में है जोधपुर और डी में है अजमेर। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन ए है जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। उत्तरी पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड कौन सा है? ए में है अरुणाचल प्रदेश, बी में है असम, सी में है नागालैंड, डी में है मेघालय। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन डी है मेघालय। उत्तर पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड मेघालय को कहा जाता है। उत्तर पूर्वी भारत के मेघालय में स्थित शिलोंग शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। यह पूर्वोत्तर भारत के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है, अतः निकटतम उत्तर के रूप में विकल्प डी का चयन किया जा सकता है। चेरापूंजी अवस्थित है। ए में है असम राज्य में, बी में है मणिपुर राज्य में, सी में मेघालय राज्य में, डी में है मिजोरम राज्य में। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन सी है मेघालय राज्य में। चेरापूंजी भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में खासी पहाड़ी पर स्थित है। मौसिन राम से पहले विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी ही थी। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? ए में दक्षिण भारत में, बी में है उत्तर पश्चिम भारत में, सी में उत्तर पूर्वी भारत में और डी में उत्तर भारत में। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन ए है दक्षिण भारत में। द्रविडियन प्रजाति मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में संकेंद्रित है। यह द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। इनमें तमिल, कन्नड़, मेघालय, तेलुगु और तुलु प्रमुख है। द्रविडियन प्रजाति के लोग मध्य भारत तथा दक्षिण पूर्वी भारत में भी बिखरे हुए हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? ए में महाराष्ट्र में, बी में छत्तीसगढ़, सी में हरियाणा, डी में कर्नाटक। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन सी है हरियाणा।
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुडुचेरी में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। गद्दी लोग निवासी है। ए में है मध्य प्रदेश, सी में हिमाचल प्रदेश, बी में हिमाचल प्रदेश, सी में अरुणाचल प्रदेश, डी में मेघालय। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में निवास करती है। बोडो निवासी है। ए में है गारो पहाड़ी के, बी में है संथाल परगना के और सी में है अमेजन बेसिन के और डी में है मध्य प्रदेश के। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन ए है गारो पहाड़ी के। बोडो जनजाति एक निर्जातीय और बहुभाषी समुदाय है जो दिए गए विकल्प में भारत की गारो पहाड़ियों में पाई जाती है। बोडो जनजाति मुख्यतः असम की जनजाति है। गारो जनजाति है। ए में है असम में, बी में मणिपुर में, सी में मिजोरम में, डी में है मेघालय में। इसका राइट आंसर साथियों डी है मेघालय में। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार गारो जनजाति मेघालय के साथ ही असम, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल राज्य में भी पाई जाती है, अतः सर्वाधिक उपयुक्त डी है। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? ए में है असम में, बी में है झारखंड में, सी में है पश्चिम बंगाल में, डी में महाराष्ट्र में। इसका राइट आंसर साथियों डी है महाराष्ट्र में। भील जनजाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, त्रिपुरा एवं राजस्थान राज्यों में अधिवासित है। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य के कौन सी जोड़ी सही नहीं है? ए में भील गुजरात, बी में है गद्दी हिमाचल प्रदेश, सी में कोटा तमिलनाडु, डी में टोडा केरल और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन डी है टोडा केरल। दिए गए विकल्पों के अनुसार ए भील गुजरात कर्नाटक, भील गुजरात कर्नाटक मध्य प्रदेश, राजस्थान आंध्र प्रदेश, तेलंगाना छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र त्रिपुरा इत्यादि है। गद्दी हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर लद्दाख, सी में कोटा तमिलनाडु कर्नाटक और डी में है टोडा तमिलनाडु कर्नाटक, अतः टोडा जनजाति केरल में की नहीं है। भरमौर जनजाति क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? ए में सिक्किम में, बी में हिमाचल प्रदेश, सी में उत्तराखंड, डी में लद्दाख और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। भरमौर जनजातीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में स्थित है। समन्वित जनजातीय विकास परियोजना भरमौर का मुख्यालय शिमला में है। मणिपुर की मध्य घाटी के संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को कहा जाता है। ए में है मैतेई, बी में है मिशिमी, सी में है कुकी और डी में है आपातानी और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन ए है मैतेई। मणिपुर के मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को मैतेई कहा जाता है। ये राज्य के अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने की मांग कर रहे हैं। कुकी एक जाति समूह है जिसमें मूल रूप से मणिपुर, मिजोरम एवं असम
जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में रहने वाली कई जनजातियां शामिल हैं। अपवाह तंत्र। गंगा नदी गंगा के मैदान के एक दौड़ के रूप में वर्णित किया गया है। ए में है टेडिपलेन, बी में है टेनिपलेन, सी में है जियो नक्सलाइन और डी में है कोस्ट प्लेन। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन सी है जियो सी नक्सलाइन। गंगा के मैदान को एक जियोसी नक्सलाइन या भूसन्नति गर्त के रूप में वर्णित किया गया है। इसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के दौरान हुआ था। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग है 6000 मीटर तक होती है, बी में 600 मीटर तक होती है और सी में है 800 मीटर तक होती है और डी में है 100 मीटर तक है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन ए है 6000 मीटर तक होती है। ओल्डहम के अनुसार गंगा की जलोढ़ मृदा की अधिकतम गहराई 15,000 से 20,000 फीट 4572 से 6096 मीटर है। अतः निकटतम उत्तर रूप के विकल्प में ए चयन किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी के संगम का स्थल है? ए में विष्णु प्रयाग, बी में कर्ण प्रयाग, सी में रुद्र प्रयाग, डी में देव प्रयाग। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन डी है देव प्रयाग। अलकनंदा नदी के मार्ग में 4 प्रमुख संगम स्थल है। 5 प्रमुख संगम स्थल है जिन्हें सामूहिक रूप से पंच प्रयाग कहा जाता है। इन पंच प्रयागों के नाम विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग है। देव प्रयाग ही वह स्थान है जहाँ भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलती है। यहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर एक हो जाती है और आगे गंगा नाम से प्रवाहित होती है। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा बनाती है? ए में हरिद्वार, बी में है ऋषिकेश और सी में है रुद्रप्रयाग, डी में देवप्रयाग। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन बी है देवप्रयाग। अलकनंदा एवं भागीरथी मिलकर गंगा को देवप्रयाग में गंगा नदी बनाती है। भारत की सबसे बड़ी वह नदी है। ए में महानदी, बी में गोदावरी, सी में गंगा, डी में नर्मदा। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन सी है गंगा। उपयुक्त प्रश्न दिए गए भारत की नदियों की लंबाइयां इस प्रकार हैं। गंगा नदी 2525 किलोमीटर है। दामोदरी नदी 1465, गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर है। नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर है। महानदी 851 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? ए में शंख, बी में है उत्तरी कोयल और सी में दक्षिणी कोयल और डी में है बराकर और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन ई है
उत्तरी कोयल झारखंड से बहने वाली एक नदी है जो सोन नदी की एक सहायक नदी है। यह सोन नदी के दाहिने तट पर मिलती है। सोन नदी दक्षिणी भाग से गंगा नदी में मिलने वाली दूसरी सबसे बड़ी पहली यमुना सहायक नदी है जो पटना के पास गंगा में मिलती है। दक्षिणी कोयल नदी झारखंड व ओडिशा में प्रवाहित होती है। दक्षिणी कोयल नदी ओडिशा के राजर केला के पास शंख नदी से मिलकर ब्राह्मणी नदी के नाम से प्रवाहित होती है। बराकर नदी दामोदर नदी की मुख्य सहायक नदी है जो झारखंड के कोडरमा पठार से निकलकर हजारीबाग से होते हुए दामोदर में मिलती है। दामोदर निचले गंगा बेसिन में हुगली नदी से मिलती है। दामोदर नदी बेसिन गंगा नदी बेसिन का उप बेसिन है। इस प्रकार बराकर और उत्तरी कोयल गंगा नदी घाटी की उप नदियां हैं। अतः विकल्प ऑप्शन ई है। ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती है? ए में है सुबनसिरी, बी में है बेलसिरी और सी में है मानस और डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। और साथियों ऑप्शन ई सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ब्रह्मपुत्र नदी उत्तर में तिब्बत के पठार पर स्थित मानसरोवर झील के पास से निकलती है और पूर्व की ओर बहती है। भारत में प्रवेश करने के पश्चात इसका अपवाह पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से मिलने वाली सहायक नदियां सुबनसिरी, मानस, बेलसिरी, बुरई, बैकी आदि है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ए में श्रीनगर द्वीप, बी में माजुली द्वीप और सी में है भवानी द्वीप और डी में है आगाती द्वीप। इसका राइट साथियों ऑप्शन बी है माजुली द्वीप। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है। माजुली असम की ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप के रूप में माजुली का नाम दर्ज है। भारत में यरलुंग जांगबो नदी का किस नाम से जाना जाता है? ए में गंगा, डी में सिंधु, सी में ब्रह्मपुत्र और डी में माही नदी। इसका राइट साथियों ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र। भारत में यरलुंग जांगबो नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है ब्रह्मपुत्र, बी में सतलज, सी में सिंधु, डी में उपयुक्त में से सभी। इसका राइट साथियों ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियों के स्रोत तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से है। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? ए में गोदावरी, बी में महानदी, सी में कृष्णा और डी में ब्रह्मपुत्र। इसका राइट साथियों ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्र। मानस नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक उपनदी है। दक्षिण भारत की नदियां कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ए में नर्मदा, बी में ब्रह्मपुत्र, सी में गंगा और डी में कृष्णा। इसका राइट साथियों ऑप्शन ए है नर्मदा। नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। इसका प्रमुख कारण यह है कि यह एक भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने के कारण उसमें जलोढ़ या
डेल्टाइक निक्षेप का अभाव रहता है। सोन, नर्मदा तथा माही नदी निकलती हैं। ए में पलामू पहाड़ से, बी में अमरकंटक से, सी में पूर्वी घाट से, और सी में अरावली से। इसका राइट है साथियों ऑप्शन बी है अमरकंटक से। सोन, नर्मदा तथा महानदी अमरकंटक से निकलती है। सोन नदी और नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी से, जबकि माही नदी का उद्गम सिवाहा पहाड़ी धमतरी जिला छत्तीसगढ़ से होता है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। ए में नर्मदा, ताप्ती, राप्ती। एक सही है, एक और दो सही है, दो और तीन सही है, एक और तीन सही है, और ऑप्शन डी में एक, दो, तीनों सही है। इसका राइट है साथियों ऑप्शन एक सही है, एक और दो सही है, नर्मदा और ताप्ती। भारत में पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली नदी प्रमुख नदियां नर्मदा, ताप्ती और माही है। राप्ती घाघरा की सहायक नदी है जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है, अतः विकल्प ए सही है। कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? ए में गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, बी में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, सी में कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, डी में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन बी है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तेल नदी निम्नलिखित नदियों से किसकी सहायक नदी है? ए में बागमती, बी में घाघरा, सी में गंडक, डी में कामला। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन ई है। तेल नदी माही नदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी है। महानदी की सहायक नदियां में शिवनाथ, जोक, सहदेव, इदमांड आदि है। निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? ए में गंगा नदी, बी में नर्मदा नदी, सी में गोदावरी नदी, और डी में कृष्णा नदी। और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन ई है। गोदावरी एवं कृष्णा नदियां दक्षिण भारत की नदियां हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। ये दोनों नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि नर्मदा एवं गंगावली नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है तथा अरब सागर में गिरती है। इस प्रकार उपयुक्त में से विकल्प सही होने का कारण ऑप्शन ई सही है। भीमा नदी निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपर नदी है उप नदी है? ए में कृष्णा, बी में नर्मदा, सी में दामोदर, और डी में चंबल। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन ए है कृष्णा। भीमा नदी कृष्णा नदी की सहायक या उप नदी है। कृष्णा नदी की अन्य सहायक नदियां कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, मूसी आदि है। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर के में प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली की विशेषता है? ए में है एक में दिया हुआ प्रायद्वीपीय नदियां केवल वर्षा से ही जल प्राप्त करता है। दो में है ये नदियां युवा वलित पर्वतों से होकर बहती है और अभी भी युवा अवस्था में है। और 3 में है इन नदियों के में छोटे बेसिन और जल ग्रहण क्षेत्र है। उपयुक्त में से नीचे दिए गए कोड में से उपयोग करके सही उत्तर दीजिए। 1 और 3 बी में है, 2 और 3 सी में है, केवल 2 डी में है केवल 1। इसका राइट है साथियों ऑप्शन 3 सही है। ए सही है। 1 और 3 प्रायद्वीपीय नदियां केवल वर्षा से ही जल प्राप्त करती है और 3 में इन नदियों में छोटे बेसिन और जल ग्रहण क्षेत्र है। भारत की प्रायद्वीपीय नदियां अधिकांशतः मौसमी है, अर्थात इनका प्रवाह वर्षा भर निर्भर करता है। ये नदियां मुख्यतः वर्षा से ही जल प्राप्त करती है। ये नदियां प्राचीन पर्वतों और पठारों से होकर बहती है और ये अपनी प्रौढ़ावस्था में है। इन नदियों में छोटे बेसिन
और जल ग्रहण क्षेत्र है। दंडकारण्य में इंद्रावती इंद्रावती सबरी किसकी सहायक नदियां? ए में महानदी, बी में गोदावरी नदी, सी में कृष्णा नदी, डी में दामोदर नदी। ऑप्शन ई है, ऑप्शन में से कोई नहीं है, ऑप्शन में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन बी है, गोदावरी नदी। इंद्रावती और सबरी नदियां गोदावरी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, जो दंडकारण्य क्षेत्र में होकर बहती है। साथियों, आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को